नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। होली के बाद लालू यादव को जमानत मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि पूरी हो जाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव अब सरकार को नहीं छोड़ने वाले। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को खुली नंगी चुनौती दे दी है। साथ ही बीजेपी नेता को कपड़े उतारकर मुंह में कालिक पोतकर पीट दिया गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आप सभी दर्शकों को होली की बधाई। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने भी आप सभी को होली की बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को रंगों के त्योहार होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जी बोले कि होली का यह पवित्र त्योहार राज्यवासियों की जिंदगी में खुशियां का नया रंग लेकर आएगा। ये पवित्र त्योहार बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और साथ ही लालू यादव की तो बात ही निराली है। आप देखिए लालू यादव का पुराना एक होली पर गीत सुनिए। सोनपुर में होली खेले महादेव, सोनपुर होली खेले बाबा हरिहर नाथ। होली में एक बड़ी खुशखबरी आपको सुना देता हूं। वैसे तो पिछले दिन भी हमने इस पर बात की थी। देखिए, लालू यादव की जल्द ही जमानत होने वाली है। होली के बाद लालू यादव को जमानत मिलनी है। पिछली बार हाईकोर्ट ने यह कहकर जमानत नहीं दी थी कि लालू यादव की आधी सजा की अवधि पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब आधी सजा की अवधि पूरी होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। और अब तो राजद कार्यकर्ता और तेजस्वी यादव इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए, राजद कार्यकर्ता ने शपथ ले ली है कि जब तक लालू को जमानत नहीं मिलेगी तब तक वे होली नहीं खेलेंगे। यानी लालू यादव के बिना कैसी खुशियां नहीं मनाएंगे राजद ने शपथ ली है कि जब तक लालू यादव जेल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वे अपने माथे पर अबीर नहीं लगाएंगे। जिस दिन लालू यादव को जमानत मिलेगी उसी दिन अबीर लगाएंगे, होली और दिवाली भी मनाएंगे। तो चलिए, वो भी अब शुभ घड़ी आने वाली है। जल्द ही लालू यादव की सजा की आधी अवधि पूरी होगी और लालू यादव को जमानत मिल सकती है। अब इस नीतीश और बीजेपी सरकार में पीटने और पिटाने का सिलसिला जारी है। देखिए, बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने विपक्ष के विधायकों को पीट दिया। तो इधर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, किसानों ने पंजाब के भाजपा विधायक को बीजेपी विधायक को पीट दिया है। उनके कपड़े फाड़ दिए और उनके चेहरे पर कालिक पोत दी। और बिहार विधानसभा में जो विपक्ष के विधायकों को पीटा गया है, तो इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने इसे नीतीश सरकार का प्री प्लान्ड बताया है, पहले से ही निर्धारित बताया। देखिए, राजद ने कहा है कि विधानसभा पिटाई कांड में जो कुछ हुआ सब पर निर्लज नीतीश की और पूर्व निर्धारित होने की छाप साफ साफ दिखती है। कई प्रूफ भी राजद ने दिखाए हैं। इन्होंने कहा कि पटना के बाहर से भी चुनिंदा पुलिसकर्मियों और अधिकारियों व कुख्यात गुंडों को बुलाना, साथ ही बार बार जोर देना कि डरना बिल्कुल ही नहीं है, मारो जितना मारना है, कुछ भी नहीं होगा। अब सरकार की वाट लगाने की तैयारी में है तेजस्वी यादव। अब करो या मरो जैसा होगा आंदोलन। तेजस्वी तेज प्रताप यादव अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अभी से ही सरकार को चुनौती दे दी है। देखिए, 23 मार्च को रोजगार के और अन्य मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, तो इसमें तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिए हैं नीतीश सरकार। और ऐसे गैर जमानती धाराओं में सिर्फ कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है। लेकिन राजद के नेताओं ने कसम खा लिया है कि हम नहीं जाएंगे कोर्ट में जमानत कराने। और कहा गया कि सरकार आए और गिरफ्तार करे। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव गिरफ्तारी देने को तैयार है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि सीएम साहब, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, संघर्ष हमारे खून में है।
तेजस्वी बोले कि बेरोजगारों के लिए जब नौकरी मांगी तो नीतीश सरकार ने हम पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। बेरोजगारों, महंगाई, भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था, किसानों और गरीबों के लिए लड़ने में अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हमें खुशी होगी, हम खुशी खुशी जेल जाएंगे। तो चलिए इसी बीच श्रमिकों के लिए एक खुशखबरी सुना देता हूं। बिहार के 15 लाख श्रमिकों को सरकार अब 3-3 हजार रुपए देगी, सीधे ही उनके खाते में पैसे मिलेंगे। बिहार के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के 15 लाख श्रमिकों के लिए सरकार ने 466 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। निर्माण और अन्य क्षेत्रों से जुड़े प्रत्येक रजिस्टर्ड श्रमिकों को 3-3 हजार रुपए सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। सभी श्रमिकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से बहुत ही जल्द राशि मिल जाएगी। बता दें कि श्रमिकों के लिए बिहार सरकार चिकित्सा अनुदान के नाम पर हर साल 3-3 हजार रुपए देती है और इस बार की ये राशि बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता इस कदर नापसंद करती है कि चुनाव परिणाम में आपने देख ही लिया है। मात्र 43 सीटों में ही सिमट गई है इनकी पार्टी जदयू और अब पंचायत चुनाव में नीतीश सरकार का सुपड़ा साफ करने की तैयारी में लग गए हैं तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्षी विधायकों की पिटाई का मुद्दा, जिस प्रकार से विधायकों को पीटा गया, यह मुद्दा अब पंचायत स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। और अब तेजस्वी यादव होली के बाद अप्रैल महीने में जिला स्तर पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अब तेजस्वी यादव पंचायतों तक जाकर बिहार के एक एक जनता तक ये बात पहुंचाने का कार्य करेंगे कि तथाकथित काला कानून किस प्रकार से लाया गया है और किस प्रकार से विधायकों को, साथ ही महिला विधायकों को सदन में पीटा गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि इनको चोट कैसे आई। तो देखिए, नीतीश सरकार ने विधानसभा में इनको इस प्रकार से पीटा है कि सर फोड़ दिए। देखिए, और युवा राजद नेता कारी सोहेब इनसे मिलने गए और कहना है इनका कि राजद के प्रदेश महासचिव श्री जयशंकर यादव जी भी नीतीश कुमार के पुलिसिया गुंडागर्दी में घायल हो गए थे। आज उनके आवास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम जाना। और अब पूरी पार्टी देखिए गुस्से में है। राजद का कहना है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विपक्ष के विधायकों को कमरे में बंद करवाकर, मोबाइल छिनवाकर, गुंडे और पुलिस बुलवाकर विधानसभा में लात, जूतों, मुक्कों, डंडों से पिटवाकर घसीटवाता है, सबके सामने फेंकवाता है, उस सब पर कोई केस नहीं होता है। मजाक है ये कानून व्यवस्था, ये न्याय व्यवस्था, मजाक बन गया है लोकतंत्र। तेजस्वी यादव ने तो न्यूज 18 चैनल की अच्छी प्रकार से खबर ले ली है और राजद ने तो इसे दलाल, बिकाऊ, जमीर बेचने वाला चैनल तक बता दिया। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहे हैं। न्यूज 18 चैनल तो हम लोगों को अक्टूबर में इलेक्शन है, इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, राजनीति कैसी होती है, हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि न्यूज 18 जो चैनल है वो कम से कम एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन खोल ले, कैसे लालू जी को, विपक्ष के लोगों को कैसे राजनीति होती है वो सिखाया जाए। कभी कभी नीतीश कुमार जी को भी बौखला जाते तो सिखाइए अपने इंस्टीट्यूट में बुला करके। सरकार के मंत्रियों को बुलाए कि भैया भाई को नहीं भेजते हैं किसी उद्घाटन में, बेटे को नहीं जांच के लिए भेजते हैं, थोड़ा जदयू और भाजपा के लोगों को भी बुला के सिखाइए अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मोदी सरकार ने किसानों को लेकर जो बिल लाया है तो उसको लेकर तो पिछले 4 महीनों से किसान आंदोलन चल ही रहा है। और अब देखिए, बीजेपी के नेता भी सुरक्षित नहीं। अब बीजेपी के नेता की, बीजेपी विधायकों की पिटाई हो रही है। देखिए, बीजेपी नेता की, उनके ही क्षेत्र में किसानों ने पिटाई कर दी। बीच बाजार पर सारे कपड़े फाड़कर बेशर्मी से पिटाई कर दी। दरअसल पंजाब में केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर नाराजगी है, जिसका खामियाजा अब राज्य के भाजपा विधायकों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल इस बीजेपी नेता का नाम अरुण नारंग है। तो किसानों ने पहले इनके ऊपर स्याही फेंकी
किसानों का गुस्सा इस कदर था कि नेता के कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई कर दी बेरहमी से, और बाद में किसी तरह पुलिस ने उन्हें बचाया। इसके बावजूद भी कुछ लोग उन्हें गाली देते रहे और पीटते रहे। एक जरूरी सूचना, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो 31 मार्च तक राशन कार्ड को आधार से लिंक जरूर ही करवा लीजिएगा, नहीं तो आपको अनाज नहीं मिलेगा। ये खबर बिहार के राशन कार्ड धारियों के लिए ही है। यदि आपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जितनी जल्दी हो सके करवा लें, और ऐसा नहीं करने पर राशन की दुकान से अनाज नहीं उठा सकेंगे आप अनाज से वंचित रह जाएंगे। दरअसल खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार जी ने ये आदेश जारी कर दिया है। आए दिन बिहार में राशन के नाम पर लूट का मामला सामने आते ही रहता है, तो इसी को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। जो 31 मार्च तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाएंगे उनको फर्जी मानते हुए सरकार उन्हें अनाज नहीं देगी। तेजस्वी यादव ने बिहार की न्यूज 18 चैनल की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है, और इधर राजद का कहना है कि न्यूज 18 बिहार चैनल गलत तथ्य परोस करके गुंडागर्दी पर उतर आया है। इसने इतना जमीर बेच दिया है कि नीतीश के गुंडों ने विधानसभा के अंदर इसके रिपोर्टर की बुरी तरह से पिटाई कर दी, और चैनल अपने आका को खुश करने के लिए कह रहा है कि विधायकों ने उसे पीटा है। और तेजस्वी यादव ऐसे नहीं कह रहे हैं, उनके पास पूरा सबूत है। तेजस्वी बोले हैं कि चैनल चाहे तो हमसे वीडियो आके ले सकता है। इस बार भ्रष्ट मुखिया जो अपना काम पूरा नहीं किए हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कई ऐसे मुखिया हैं जो चुनाव जीतने के बाद ऐसा सोचने लगे कि विभाग उनकी बपोती हो गई है, इसलिए ना ही कोई काम ठीक से किए और कुछ किए भी तो आधे अधूरे कर दिए। लेकिन अब ऐसे मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 दिनों तक उनके पास समय है। 2 दिनों में यदि उन्होंने उनको दिए गए सभी काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन ही बचे हैं। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों के मुखिया और वार्ड सदस्यों के लिए 31 मार्च तक ही समय है। इस समय के अंदर ग्राम पंचायतों में दी गई राशि का ऑडिट करना जरूरी है। उनको सभी काम का हिसाब देना पड़ेगा कि कहां कितने काम हुए हैं, और जो नहीं देंगे उनको इस बार चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। किसानों में मोदी सरकार के प्रति विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए, मोदी सरकार ने जो किसानों को लेकर कृषि बिल लाए हैं, तो होलिका दहन पर किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां ही जला दी, उसी का दहन कर दिया। किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए, राकेश टिकैत की मौजूदगी में कृषि कानूनों की होलिका दहन के दिन सारी प्रतियां जला दी गई। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि होली पर चप्पे चप्पे पर रहेगा पहरा। होली पर पुलिस स्टेशन में नहीं रहेंगे, बल्कि बिहार की सड़कों पर नजर आएंगे। कहीं भी भीड़ जुटी तो कार्रवाई करेगी पुलिस, और शराब माफियाओं पर कड़ी नजर रहेगी। होली के मद्देनजर पटना के साथ अन्य जिलों के पुलिस को यह आदेश दे दिया गया है कि सभी थानों के पुलिस ऑन रोड रहें, और कोरोना के मद्देनजर कहीं भी भीड़ भाड़ हो तो वहां कार्रवाई की जाएगी। यदि सड़कों पर निकले तो सभी लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर ही करें। साथ ही वाहनों की कड़ी चेकिंग की जाएगी।